अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर और आज गुफ्तगू का उन्वान है एक वबाई मर्ज़। जी हाँ, आजकल के इस सावन के महीने में जबकि बारिशें हो रही हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ बारिशों से कुछ वबाएँ फूटती हैं या मौसम तब्दीली की वजह से कुछ वबाएँ आती हैं। आजकल की जो ज़्यादातर वबा जो फैली हुई है वो है हैज़ा। तो यूँ है कि हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एक वजह ये भी है कि मेरे इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनमें भी ये वबा जो है ना वो थोड़ी-सी परेशान कर रही है और मेरे कुछ अज़ीज़ हैं उनको भी इस वबा से तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, वो उसके शिकार हुए हैं। तो यूँ है कि हमने आज इस बारे में जानने और इसका हल ढूँढने या इस बीमारी का फ़र्स्ट एड ढूँढने के लिए तो आज हमने दावत दी है मोहम्मद मुतैयब साहब को कि जो कि पब्लिक हेल्थ क्वालिफ़ाइड हैं जनरल हॉस्पिटल के। तो इनसे मशवरा करेंगे, इनसे एक्सपीरियंस इनका सुनेंगे और इस वबाई हैज़े की फ़र्स्ट एड या इसकी अलामात या इसके बारे में पूछते हैं कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, वही सारा इंट्रोडक्शन तो आपने सुन ही लिया। असल मकसद था कि हम ख़ुद भी सीखें और मेरे जो जानने वाले हैं, हमारे जो जानने वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हैज़ा क्या है और ये कब से है? ऐसा जैसे कि आपने पहले बताया, ये एक वबाई मर्ज़ है। जैसे हमने पढ़ाया गया, बताया गया, उसके मुताबिक जो मैं जानता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये एक वबाई मर्ज़ है और वबा की सूरत अगर ये इख्तियार कर ले तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जाना इसको हमने तकरीबन 19वीं सदी में हमें इसके बारे में मालूम इस तरह से हुआ कि लोगों ने ये बताना शुरू किया कि महज पेट के ख़राब हो जाने की वजह से बहुत से लोगों की अमवात होने लगी। और इसमें फिर जो उस वक़्त जो डॉक्टर्स थे, जो तिब के माहिर थे, उन्होंने देखना शुरू किया, इसकी अलामात पर गौर करना शुरू किया। तो देखा कि जो कॉमन इसमें अलामत उनको नज़र आती थी वो थी पेट का दर्द उठता था सबसे पहले, और दैन आहिस्ता आहिस्ता अलामात बढ़ते मौत तक ले जाता था ये मरीज़ को। और फिर ये हुआ कि ये जो मर्ज़ है एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है जो कि पेशाब में मौजूद होता है। पेशाब में मौजूद होता है और फिर वहाँ से खाने की चीज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें शामिल होकर आगे जिस्म में नुकसान हो जाता है। ये कब से है? कोई नई बीमारी है या पुरानी है? नहीं, बहुत पुरानी है जी। 19वीं सदी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 19वीं सदी में तकरीबन हमें इसके बारे में मालूम हुआ। इलामात के जानने के बाद इसको हैज़ा का नाम दिया गया और फिर हमारे जो EPI स्केड्यूल है उसमें भी कॉलरा की एक जो है वैक्सीनेशन जो है कॉलरा की वो लगती है बच्चों में। तो ये किस उम्र में होता है? बच्चों को होता है, बूढ़ों को होता है, नौजवान को होता है? ये कोई एक उम्र इसकी सेट है या बस किसी भी उम्र में हो सकता है ये? कोई एज सेट नहीं है, किसी भी उम्र में हो सकता है। आप कह लें बच्चों को भी हो सकता है और बड़ों को भी हो सकता है, लेकिन जो बच्चे हैं वो इसका शिकार जो है, इसका जो हमला है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों में एज सच इम्यूनिटी उस तरह की नहीं होती बनिस्बतन बड़ों के, और जो बड़े होते हैं उनमें भी ये अटैक हो सकता है। तो एज सच कोई एज कंफर्मेशन नहीं है कि इस एज में होगा या इस एज में होगा। तो इसका मतलब कि इससे किसी भी एज वाला बच नहीं सकता। अगर ये वबा है तो ये वबाई हमें अपने आप को कवर करना पड़ेगा या इससे महफूज रहने के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत सारे इक़दाम हैं जो हमें बताए गए और सिखाया गया कि अगर एज़ अ पब्लिक हेल्थ वर्कर आप लोगों को ड्यूटीज़ अंजाम देने के लिए मिलती हैं तो आपने किस तरह से लोगों को एजुकेट करना है और किस तरह से लोगों को बताना है कि अगर आपको लगता है तो सबसे जो कॉमन चीज़ है, अगर आप देखें कि आपके घर में या आपके इलाके में ये मर्ज़ फैल रहा है और आपके घर वालों को नहीं हुआ तो आप फ़ौरन इसकी वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन आपके किसी भी करीबी जो सेहत का मरकज़ है वहाँ से आप इसकी वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन बच्चों को होती है कि बड़ों को भी होती है? ये दरअसल जब माँ प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है तब उसको ये वैक्सीन लगाई जाती है और फिर आगे मुंतकिल हो जाता है। अच्छा, ये कैसे मालूम होगा कि ये जो अभी बीमारी चल रही है ये हैज़ा है इसको, या एक बंदे को आम तौर पे भी पेट दर्द होता है तो ज़रूरी है कि उसको हैज़ा ही हो? जी बिल्कुल। पेट दर्द के अलावा भी इलामात हो सकती हैं इसकी। जो महज पेट दर्द ये नहीं बता सकता कि इसको हैज़ा ही है। पेट दर्द के अलावा जो इलामात हो सकती हैं उसमें हमारे पास सबसे जो कॉमन है वो आएगा कैक आना। ये हर
मरीज़ को नहीं आती, लेकिन इसमें यूरिन बंद हो जाना, उल्टी भी आती है। जी बिल्कुल, यूरिन जब बंद होता है इसमें तो ये कह लें कि ख़तरनाक सूरत हाल आ जाती है। यूरिन का बंद हो जाना, यूरिन के बंद हो जाने की वजह से बाज़ बात, क्योंकि इसमें पानी की कमी हो जाती है, जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जो आपका पखाना जो होता है वो जो पिच होती है उसकी चावलों की, उसकी तरह का आपका पखाना आता है। ये इसकी निशानी है कि अगर उसकी तरह का पखाना आए तो मतलब ऐसा है और आपको डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना है। और अगर मज़ीद आगे अगली स्टेज पे चले जाएं तो फिर यूरिन का बंद हो जाना। फिर ऐसा होता है कि जब जिस्म में से सारा पानी निकल जाता है तो जिस्म सर्द हो जाता है। तो क्या इससे मौत भी वाक़ हो जाती है? जी बिल्कुल, जिस्म सर्द होने के बाद मरीज़ पर बेहोशी तारी हो जाती है, और बेहोशी तारी हो जाने के बाद वो टाइम शुरू हो जाता है जहाँ से उसकी हरकतें कल्ब बंद हो जाने की वजह से उसकी मौत हो सकती है। क्योंकि इस लम्हे में जब हम देखें कि मरीज़ जो है वो बेहोशी की तरफ जा रहा है तो हमें फ़ौरन उसको किसी तरीके से हॉस्पिटल लेके जाना है जल्द से जल्द, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। मैं ये पूछ रहा था कि अगर ये तो आपने बताया कि डॉक्टर के पास लेके जाना है, लेकिन अगर आधी रात है, घर में ख़वातीन है, मर्द कोई नहीं है, हम किसी को बुला नहीं सकते, तो क्या ये फ़र्स्ट एड के तौर पर भी कोई हमारे पास ऐसा कोई टोटका मौजूद है जिसे इस्तेमाल करके हम अपने मरीज़ या अपने मर्ज़ को या अपने मरीज़ को इस बीमारी के लिए कुछ लम्हे के लिए वक्त दरकार दे सकें? क्या सॉरी, एक और बात ऐड कर लीजिएगा, और हमें फ़र्स्ट एड के तौर पर घर में क्या चीज़ रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स के मुताबिक जो हमने बुक्स में पढ़ा, जो हमें किताबों में बताया गया, उसके मुताबिक जो कॉमन चीज़ है वो है निमकोल। सही। लेकिन बात सूरत हाल ऐसी होती है कि घर में निमकोल भी मौजूद नहीं है, तो आप इसको घर में बना सकते हैं, जिसमें जो है आप 1 चम्मच। मेरा ख्याल है कि इस बनाने के तरीके को हम इसलिए मैं चाहता हूं कि हम ना बताएं क्योंकि लोग इसमें देर लग जाएगी, तो मेरा ख्याल है एक आध साशे तो घर में रखना चाहिए भाई। बिल्कुल रखना चाहिए। कितना महंगा है? मेरा ख्याल है 15-20 रुपए का होगा। अगर ऐसा टाइमिंग इस तरह की है कि आपके पास नहीं है और अब आपको किसी ना किसी तरह जा भी नहीं सकते, कुछ करना भी है, तो फिर सबसे कॉमन चीज़ जो है वो ये है कि नींबू के रस में प्याज का पानी, उसमें पानी अच्छा खासा मिक्स करके वो मरीज़ को वक्फा पिलाते रहें, या लौंग के पानी में पानी मरीज़ को पिलाते रहें। इससे ये होता है कि जो हैज़े में उसको प्यास लगती है ना, बार बार हैज़े के लम्हे में जो मरीज़ को बार बार प्यास लगती है पानी की कमी हो जाने की वजह से, नमकियात की कमी हो जाने की वजह से, लौंग के पानी से वो प्यास की कमी में, तलखी में ज़रा कमी आती है। सही। और काली मिर्च को भी आप, काली मिर्च और प्याज का पानी, वो दोनों आप मरीज़ को वक्फा आधे घंटे के वक्फे से, कुछ देर के वक्फे से उसको बार बार पिला सकते हैं। इससे भी हैज़े में फ़ाका आता है। और पुदीने का पानी, पुदीने का पानी भी घर में पुदीने का पानी बना के रखा जा सकता है, फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है, या फ़ौरन आप पुदीने का पानी निकाल कर ग्राइंड कर उसको फ़ौरन दे सकते हैं। ये भी हैज़े को ख़त्म करने में मदद देता है। चलें जी, ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है कि मैं अगर एज़ आ तालिब इल्म इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करूँ तो बहुत सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। मुझे जो समझ आई है वो ये है कि इंसान अपने आप को माहौलियाती तब्दीलियों में भी अगर गौर करे तो अपनी वबा से मुकाबला कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन चीज़ जो, जैसा कि आपने बताया कि इसी बीमारी का ये अलामत होती है और इसमें घर में ही अगर टोटके मौजूद हैं, तो इसका मतलब परहेज़गारी दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बिल्कुल, आप डेली रूटीन में देख लें, आप पुदीने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी वो नींबू का रस स्कंजी की शक्ल में पिया जाता है आम रूटीन में, जहाँ आप उसमें नमक ऐड कर रहे हैं, थोड़ी काली मिर्च भी ऐड कर लें, तो ये रोज़ाना की जो तलखियाँ हैं या ये एहतियात और दूसरी चीज़ें बचा सकती हैं बहुत सारी चीज़ों से। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये कि अगर घर में, हमारे घर में से किसी को हो जाता है तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर यही हैं कि हम, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ स्टेज ऐसी होती है कि जिस मरीज़ के जिस इंसान के जिस्म में वो ये मर्ज़ या ये जरासीम दाखिल हुआ, उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वो मर्ज़ में मुब्तला नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है, फिर ये पखाने के ज़रिए जिस्म से निकल जाता है और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई और अपनी ख़ुद की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसके लिए हमें ख़ुद की और अपने गिरदोनवा की सफाई, और अगर घर में कोई मरीज़ है तो उसके बिस्तर की, उसके कपड़ों की अच्छी तरह से, बल्कि उसके कपड़े और बिस्तर अलहदा
धोए जाए। ठीक है, इसमें खाने की कोई रंजिश नहीं है कि आप मरीज़ का खाना अलहदा कर दें, उसके बर्तन अलहदा कर दें, ऐसा कोई इसमें उज़र नहीं है। बस उसके कपड़े, और आप छोटे से छोटे काम करने के बाद भी अगर घर में कोई मरीज़ है तो अपने हाथों को धोएं। जज़ाकल्लाह। चले सर, बहुत शुक्रिया। मुख्तसर सा जो हमने एक वीडियो में नॉलेज दूसरों और अपनों के लिए बनाया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इससे हासिल होने वाले फ़ायदों में जो भी अगर किसी एक को भी फ़ायदा हो जाए, दुआ में याद रखिएगा जी। मकसद हमारा दो तरह का ही था। एक तो मकसद ये था कि मैं इनसे मशवरा करके अपने इल्म में इजाफ़ा कर रहा था। दूसरा मकसद ये था कि जब इल्म बांटा ही जा रहा है तो हम सब इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे। इसी उम्मीद के साथ कि हम सबको इससे कोई ना कोई फ़ायदा होगा। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमेशा दूसरों की मदद और इल्म में इजाफ़ा अपने और दूसरों के करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।